सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और रमज़ान का माशाल्लाह से दूसरा हिस्सा जो है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें सलामत रखें, नाजिल फरमाएँ, आमीन। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ प्यारे प्यारे से बादल और सुबह सुबह का ये टाइम है और बच्चे स्कूल माशाल्लाह से जा चुके हैं। और मैंने कहा चलें फटाफट से आज गर्मियों के कपड़े निकालते हैं क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला हो गया है। फुल स्पीड पंखे चल रहे हैं लाहौर में और सही गर्मी जो है ना वो कहते हैं शुरू हो चुकी है। तो कंबल शंबल के कोई चांसेस नहीं है, कम्बलों को धूप शुप लगवा के ड्राई क्लीन वगैरह जो भी करवाना है वो करवा कर वो के उसको समेटें। तो मैंने कहा चलें निकालते हैं कपड़े फटाफट से। और फिर मैंने ना और आज का इस व्लॉग में ना मज़े की बात ये हुई कि आज मैंने ना सारा दिन बस कपड़े वगैरह समेटे और सारे गर्मियों के कपड़े निकाले, ये रखे। और मैंने ना आज पकोड़े शकोड़े कुछ नहीं बनाने थे, ठीक है। रोज़ा माशाल्लाह से हम सबका होता है, सिर्फ मिराह को छोड़ के। तो ऐसा हुआ कि आज ना मुझे अल्लाह की तरफ से ना एक कहते हैं इनाम होता है ना वो आ गया। यकीन करें इतनी कोई खुशी हो जाती है ना एकदम से जब कोई चीज़ आपको आपके सामने आ जाती है ना। तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मैं इतनी खुश हुई हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी क्योंकि आप ज़ाहिर है मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मैं आपके साथ हर बार शेयर करती हूँ। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी चारपाई पे मैंने फुल फिल कर दिए सारे कपड़े। मैं क्या बस ढेर ला देने ने, सारे समेट देने ने। तो बस मैंने सारे कपड़े निकाल दिए और नीचे चादर बिछा के ना, अब चारपाई पे एक पे इतने कपड़े तो नहीं आ सकते थे। फिर मैंने नीचे ज़मीन पर भी शीट बिछाई और देखें सूरज किस तरह आबो ताब से निकला है। और ये अभी सिर्फ पौने 8 बजे का टाइम था और फुल स्पीड धूप निकली हुई थी। तो मैंने कहा बजाय इसके के बाद में जो तंग होना है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं ज़रा कर लेती हूँ, सारे कपड़े निकाल लेती हूँ। और फिर बस क्या जी आ जाते हैं कपड़ों पे दोबारा। और मैंने जी फिर कपड़े निकाले और यकीन करें मुझे 3 घंटे लगे हैं कपड़े सेट करने में, पेटी में से निकालने में, सर्दियों के वापस रखने में। और अलमारी सेट करना तो इतना मुश्किल नहीं है, वहाँ पे तो चलो आधा पौना घंटा लग जाता है। लेकिन ये जो पेटी में रखने हैं और निकालने वाला सिस्टम है ना, ये बहुत कसम से थका देता है और इतना कोई टाइम टेकिंग है ना, ये बहुत टाइम लेता है। तो इसलिए बस मैंने ये सोचा हुआ था, मैंने कहा आज बस सादी सी बस हांडी बनानी है अफ्तारी में और साथ ना क्या कहते हैं इसको शरबत बनाना है और सलाद और रोटी बना के ना बस रोटी ही खानी है आज, कोई पकौड़े शकोड़े वाला सिस्टम नहीं करना। अच्छा, सर्दियों के कपड़े तो मैंने उठा दिए और फिर ये देखें आपके सामने हसन के और इसके पापा के मैंने कपड़े सेट कर दिए, अपने भी मैंने सेट कर दिए। बस मिला के रह गए। तो ये शॉपर जो है ना, ये तो हमारी अलमारियों में ज़रूरी ही होनी है ना। ये जितना मर्जी हम अलमारी को सेट कर लेना, शॉपर तो एक आधा हमने अंदर रखना ही रखना है ना। ये पता नहीं हमारे पे फ़र्ज़ है शायद। तो बस यहाँ पे जी ये मिराह के कपड़े जो थे ये रह गए थे और मैं अब थक चुकी थी। मैंने कहा बस अब मैं ज़रा बाकी घर के काम समेट लूँ ताकि बच्चों के आने से पहले पहले ना घर जो है ना नीट एंड क्लीन हो। फिर बच्चे आते हैं, टाइम इतना शॉर्ट होता है, साथ ही उनके सपारे वाले आ जाते हैं, सपारा पढ़ाने वाली बाजी आ जाती हैं। उसके बाद जी बस मिराह को मैं खाना शाना देती हूँ, हसन नमाज़ पढ़ता है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। बस इस तरह ही ना रूटीन बस फटाफट से टाइम गुजर रहा है। माशाल्लाह रमज़ान का महीना ना सही कहते हैं मेहमान है ये। छोटी सी बात मैंने आपसे वो शेयर करनी थी, वो ये कि फ़ितराना तो हम सब मुसलमानों ने देना ही होता है। तो कोशिश करें कि आप इसी अशरे में रमज़ान शुरू होते ही आप दे दें ताकि जो ज़रूरतमंद हैं वो भी अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें ख़रीद सकें। तो इसलिए कोशिश यही किया करें, देना तो है ही है तो आप पहले दे दें, ठीक है, ताकि किसी के लिए आसानियाँ हो सकें। अच्छा, यहाँ पर ना बस बच्चे स्कूल से आए और उसके बाद गली में ये आवाज़ आई और बस मिराह साहिबा पहुँच गई दुबई जाने के लिए झूले पर। जी ये देखें, चल दाता दी नगरी, आगे पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आई, बस इतनी आई है चल दाता दी नगरी लोर चलिए। तो यहाँ पे दाता साहब का माशाल्लाह मज़ार है ना, तो शायद उस हिसाब से ये बना हुआ है। जब मेरा झूला लेके वापस आई ना, मैंने कहा मेरा आप दुबई से होके आ गई हो इतनी जल्दी। तो आगे से मेरा ना मेरा मुंह देखने लग गई ना, इसको समझ ही नहीं आई कि मामा ने मुझे क्या कहा है। फिर इसको मैंने ऊपर खड़े होकर टेरेस से दिखाया, मैंने कहा वो देखो इस्लामाबाद भी लिखा है, कराची, लंदन सब लिखा हुआ है। तो बेटा आप इस्लामाबाद ही चली जाती अपनी नानों के घर। आगे से मेरा कहती मम्मा आप भी ना बस आप बहुत मजाक करती हो मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा जी। तो बस यहाँ पे बस मेरा रानी अकेली बैठी हुई थी और इन्जॉय कर रही थी झूले को। और यहाँ पे ना इस गली में इतने झूले वाले आते हैं, कोई घोड़े आते हैं, वो 3-4 घोड़े इस तरह बने होते हैं और उस पर बैठ के बच्चे झूला झूलते हैं, वो आते हैं। ये वाला आता है। उसके अलावा एक बोट सी बनी होती है, उसमें भी बच्चे ना वो बस हाथ वाले झूले हैं, ये सारे इस तरह बस चलाने पड़ते हैं बच्चों को। तो इतने झूले वाले आते हैं यहाँ पे। तो बस ये है कि इतना बच्चे अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि वो बस हल्की छन छन की आवाज़ आती है ना, तो मेरा इतना ना तवज्जो नहीं देती उस तरफ। तो और साथ में हम कुछ पिछले रूम में भी होते हैं
हैं सर्दियों में, तो अब यहाँ पे हम अगले वाले कमरे में बैठे होते हैं तो सारी आवाज़ें हमें आ रही होती हैं। और ये तो म्यूज़िक जो लगा था ना, दाता दी नगरी चल पता नहीं कितने चली है, तो बस मिरहा ने कहा बस मामा झूले वाले अंकल आ गए हैं, बस मैंने जाना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखा ये मैंने बनाई है। दिखाओ खाओ मेरा। येलो 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 थोड़ा 1 मिनट दिखाओ तो सही ना, पहले ज़रा सही से दिखाएं तो। हाँ जी, हसन जी केक बना रहे हैं। आज रोज़े की हालत में रोज़ा रखा हुआ है और उसका दिल कर गया कि मैंने आज केक बनाना है मम्मा। मैंने कहा चलो, कहता है मैंने बनाना है। मैंने कहा अच्छा चलो बनाओ। तो ये बैटर वगैरह मैंने इसको बताया और सारा इसने किया है। साइडों से भी हसन अच्छी तरह से करो। चॉकलेट मैंने सारा डाली क्योंकि मेरे फेवरेट है। हाँ, चॉकलेट हसन ने जो पूरा था ना पैक वो सारे डाल दिए। और यहाँ पे जी इसको मैंने प्री हीट पे लगाया हुआ है अवन को ना, करते जो उसको अच्छे से विस्क एक ही साइड बस को करते जाओ। थक जाओगे तो मुझे बताना, मैं कर दूँगी। मिक्स करना है। अच्छा जी, दिखाओ इसका क्या यानी कि कितनी हो गई है। यही हमें चाहिए थी। ज़रा पकड़ो अब, ज़रा मैं अपना भी ज़रा फाइनल मामा भी ज़रा कर दे। जब तक हमने हाथ नहीं लगाना ना हमें सुकून नहीं आना। ये देखिए, और आज मार्बल केक का जी दिल कर गया हसन का, कह रहा मामा मार्बल केक बनाओ, खाली चॉकलेट वाला नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो जी मार्बल केक बनाते हैं। बच्चों की जी फरमाइशें तो सुननी पड़ती हैं ना। फिर कपड़े वगैरह रख के मेरा दिल था कि मैं नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की आधा 1 घंटा लेटूंगी, लेकिन इसने कहा नहीं मामा अब भी आप जो है ना बना दें और मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ, मैं भी करता हूँ। मैंने कहा चल पुत्र आ जा फिर चलिए। तो बस बच्चों की सुननी पड़ती है जी। और वैसे तो काम इजी है, केक बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी है बना के फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मेरे पास बटर पेपर नहीं था अवेलेबल, तो मैंने क्या किया, मैंने जुगाड़ किया जी। मैंने रफ़ कॉपी का जो पेज है वो लिया और उसको ग्रीस करके मैंने इसके अंदर सारा वो चिपका दिया। और उसके बाद अब मैं बस 1 बाय 1 करके पहले चॉकलेट वाला बैटर, दैन उसके बाद मैं प्लेन बैटर, ये दोनों ऐड करूँगी और ज़बरदस्त सा मार्बल केक हमारा 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। और हसन है ना इस पर करनी है डेकोरेशन, जिसकी वजह से ना बस ये कह रहा है कि मम्मा बस जल्दी हो जाए और मैं इस पर डेकोरेशन कर दूँ। और जिसने डेकोरेट इस पर करनी है ना चीज़ें, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ा ही मज़ा आएगा आपको देख के वैसे। और इतनी सिंपल डेकोरेशन हसन ने करनी है ना, लेकिन बस उसका दिल था ना, तो बस मर्ज़ी बच्चों की जी। तो यहाँ पे मैं बस 1 बाय 1 करके ये डाल रही थी। और इसके बाद ना मैंने कहा चलिए अब केक जब बेक कर लिया तो अब टाइम है, अब असर की नमाज़ में उससे पहले मैं ज़रा आलू की वो मटर की माज बनाना था। मैंने कहा वो भी मैं रेडी कर देती हूँ, अब किचन के काम निपटा ही लेती हूँ। क्योंकि ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इनका स्कूल का काम वगैरह करवाती हूँ सारा, 2 घंटे मैं इनको स्टडी करवाती हूँ। लेकिन आज बस वो स्किप हो गया। और मिरहा जो है थी वो भी दूध पी के बस सो चुकी थी, कहती मम्मा मुझे नींद आ रही है, वो भी सो गई। क्योंकि मौसम ना एकदम से बड़ा चेंज हो गया और बच्चे ना जब स्कूल से हैं तो सही इनको गर्मी लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो सो जो, रेस्ट कर लो। बस रेस्ट भी तो बच्चों के लिए ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है वो केक का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है और 10 मिनट ही लगेंगे इसको बेक होने में और ज़बरदस्त सा केक जो है वो रेडी हो जाएगा। और क्रीम केक की निस्बत ना ये ड्राई केक मुझे बहुत ही पसंद है। वो वाले खा के दिल तंग आ चुका है और इतनी कोई हैवीनेस हो जाती है ना वो वाले खा के क्रीम केक, तो वो साल में एक दिन सालगिरह पे ही खा लो तो बस काफ़ी है। तो दोस्तों देखिए ये मज़ेदार केक अभी में जा रहा है। अभी ये देखिए मम्मा भी स्टार्ट कर रही है। तो दोस्तों ये देखिए अभी स्टार्ट हो गया जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट में ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। और जिन लोगों ने यानी कि अगर ये रेसिपी ट्राई करनी है, जिन लोगों का दिल कर है ये रेसिपी फ़ॉलो करें, इसको बनाएं कि कैसे बनता है। इतना आसान मेथड है ना। और मेरे पिछले व्लॉग्स में आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी भी दी हुई है। और आप बनाएं, सिर्फ अगर आपके घर अवन नहीं ना है तो कोई इशू नहीं है, आप इसी बैटर को जो मैंने तरीका बताया इस बैटर को आप घोलें, मिक्स करें और उसके बाद आप पतीले को एक लेके प्री हीट करके चूल्हे के ऊपर, देन उसके बाद आप उसमें इसको रखें। नीचे कोई स्टैंड रखें, ये जो आपके घर में होते हैं जिस पे गर्म पतीलियाँ वगैरह रखते हैं वो वाले स्टैंड ले लें वो अंदर रख के, या अगर वो भी नहीं है एक ईंट ले लें वो पतीले के अंदर रखें, उसके ऊपर अपना सांचा रखें और फिर इसको आधे पौने घंटे के लिए कवर कर दें। आधे घंटे बाद आपने चेक करना है इसको कांटे की मदद से, या टूथपिक की जो होती है स्टिक वो ले लें, या बारबेक्यू स्टिक जो होती है वो ले लें, या सिंपल सीधी सादी जी गल है ना छुरी ले लो, छुरी पा के चेक कर लो। अगर वो साफ़ निकली तो केक तैयार है। अगर वो हल्की सी गीली हुई तो इसका मतलब है आपका केक अभी रेडी नहीं है, बैटर कच्चा है। ठीक है, तो जो लोग अगर इस तरह बनाना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं और इस तरह का मज़ेदार सा केक, झटपट सा केक अपने बच्चों को बना के खिलाएँ और ख़ुद भी इंजॉय करें।
आफ्टर अफ्तारी, ठीक है ना, आफ्टर अफ्तारी चाय के साथ। तो यहाँ पे जी ये डेकोरेशन करनी थी। हसन ने टिक टैक का पैक लेके आया और इसको जी ऊपर मम्मा मैंने कैंडल्स की तरह लगाना है। मैंने कहा ठीक है पुत्र, ला लो जी तुसी। जैसे कैंडल नहीं होती वैसे हमने इसको कट भी करना है ना। बस ये काफ़ी है, छोटा सा है क्या। इसको ऐसे कर लो ना। हाँ ये क्या लगा, मिठा को दे दो, खा ले, मिठा को दे दो, मिठा को दे दो, मिठाई ये ले, मिठा ले लो, बिस्किट। वाह इसको जल्दी से खाओ पर रमज़ान का रोज़ा। ये देखें भाई क्या ज़बरदस्त मार्बल केक हमने रेडी किया है अपने प्यारे भोले से बच्चों के लिए, छोटे छोटे से बच्चों के लिए। आई लव यू टू माँ सदके, मामा कुर्बान। यार मैं आपको थोड़ा सा कट कर देती हूँ जी। ये थी मेरी लाडियाँ मेरे बच्चों के साथ, और आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही लाड करते होंगे अपने बच्चों के साथ। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अफ्तारी जो आज मैंने बनाई है ना। आप कह रहे होंगे ये पता नहीं दिन का खाना है, दिन का खाना नहीं है जी, ये अफ्तारी है। अफ्तारी है आज, क्योंकि मैं सुबह से इतने मैंने काम किए हैं ना घर के, और ये अलमारी सेट करना तौबा तौबा इतना मुश्किल काम लगता है ना मुझे। और एक कपड़े आयरन करना, सर्दियों में तो कर लेते, गर्मियों में तो मेरी जान निकलती है कपड़े इस्त्री करते, लेकिन फिर भी क्या करें, करने तो हम नहीं है ना। तो अच्छा यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी माशाल्लाह, क्योंकि रोटियाँ मैंने आज ज़रा सबकी दो दो बनाई थी, वो इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयली चीज़ें कुछ भी नहीं थी, कोई फ्राइड आइटम नहीं थे। और यहाँ पर मैंने दही के अंदर बस हल्का सा ज़ीरा रोस्ट करके थोड़ी सी नमक काली मिर्च डाली है। स्ट्रॉबेरीज़ जो है हसन की फरमाइश पर आ चुकी थी, इनके पापा ले आए थे, और बस एप्पल पड़ा हुआ था वो मैंने काट लिया, साथ खजूरें मैंने रख दी, दस्तरखान की शान खजूरें रमज़ान की शान वो रख दी। और ना बस ये मैं रेडी वगैरह करके ना मैं अंदर गई, मैंने कहा चलिए बच्चों को ना थोड़ा सा मैं पढ़ा लेती हूँ, अभी आधा घंटा है और अफ्तारी में। तो मैं बैठ के ना दूसरे वाले कमरे में पढ़ा रही, और एकदम से ना, और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा कीमा मटर जो है ये मैंने बनाया है, और इस पर मैंने नीचे दम लगा दिया है ताकि ये भी ना ज़रा अच्छे से गर्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये कर लिया, सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया था। और मैंने कहा चलिए आधा घंटा पहले ना जाके ज़रा बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, उनको होमवर्क तो करवा दूँ ना, फिर बाकी जो याद करवाना होगा वो अफ्तारी के बाद करवा दूँगी। अच्छा इसी चक्कर में ना बस मैं जो है इनको लेके दूसरे कमरे में बैठी थी। अभी 10 मिनट गुजरे थे और अफ्तारी में तकरीबन 15-20 मिनट रहते थे, एकदम से हमारा गेट नॉक हुआ। मैंने हसन से कहा देखो बेटा कौन आया है। और जो हम जहाँ पहले रहते थे ना उस सोसाइटी से ना मेरी नेबर्स जो हैं उनकी बेटी मेरे लिए लेके आई है अफ्तारी, और इतना कोई मेरा दिल बाग बाग हो गया ना। बात अफ्तारी की नहीं थी, बात ये थी कि किसी को याद रखना। और मैं तो वैसे ही मशहूर, मुझे तो कहते हैं यार तुम तो हो ही बेवफा ना, तुम हमें भूल गई हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो बस इसलिए मैं मसरूफ़ होती हूँ। और आई होप मेरा ये व्लॉग वो देखेंगी तो बड़ा उनको अच्छा लगेगा। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ट्रे उन्होंने सजा के भेजी है। अल्लाह ताला इनके रिस्क में और आप सब के रिस्क में ढेरों बरकतें और वुसअतें अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और यकीन करें बच्चे भी मेरे इतने खुश हुए ना लाइबा को देख के कि आप ही आ गई, और बस वो 5 मिनट खड़ी खड़ी हमें पकड़ा के गई है। और मैंने कहा बेटा अब तो मुझे ना आना ही पड़ना है आपके घर ना, कि अब मैं भी आऊँगी, किसी बहाने से ही आऊँगी, अब आऊँगी, क्योंकि इतनी कोई बिज़ी लाइफ है ना कि टाइम मिलता ही नहीं है मुझे कहीं आने जाने का ना। तो लेकिन इतनी कोई खुशी हुई है ना, यकीन करें दिल मेरा बाग बाग हो गया उसको देख के। बात सारी मोहब्बत और चाहत की होती है। ये खाने कौन नहीं खाता, किसके घर में नहीं होते, सबके घरों में होते हैं ना। तो ये होता है किसी को याद रखना, किसी को मोहब्बत और उसके साथ किसी के घर दे के आना बड़ी बात है भाई, बड़ी। तो बस मेरा दिल बहुत खुश हुआ, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और यहाँ पे देखें साइंस में पढ़ा रही थी हसन को, और ये माशाल्लाह ज़बरदस्ती ट्रे। मैंने कहा चलो भाई अब रोज़ा खुलने लगे, चलते हैं उस रूम में और जाके शीट लगाते हैं और करते हैं अफ्तारी। बापी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा खाना मंगवाया है, बहुत अच्छा भेजा है, बहुत अच्छा भेजा है। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, और खुश रहें, आबाद रखें। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।